वेलकम बैक टू सुबह की सोच। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 14 बच्चे जहां बाग हो गए। वजीर सेहत पंजाब ने 14 बच्चों के जहां बाग होने की तस्दीक कर दी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि वाकई की इत्तला शाम 4:45 पर मिली। 5 से 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद 2 बच्चों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 4 बच्चे जेर इलाज हैं, हालत उनकी खतरे से बाहर है। इलाका मकीनों ने बताया कि बच्चे स्कूल की एकेडमी में ट्यूशन पढ़ने आए थे। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की बालाई मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। ट्यूशन सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। तहकीकात के बाद तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी। इसी पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सिब्तैन अली। बताइएगा अभी तक की क्या इत्तलात हैं, और थोड़ा सा ज़ाहिर यकीनी तौर पर वो जो मनाजिर थे हमने कल देखे, किसी को इमोशनली रुलाने के हवाले से या फिर देखकर दिल दहल रहा था, काफ़ी अजीबो गरीब से थे। और फिर इलाका मकीनों ने भी अपनी मदद आपके तहत मलबे को हटाया। तो मुझे बताएं कि वो इमारत कैसी थी, एरिया कैसा है? ये जो इमारत थी, ये करना का इलाका है, ईदगाह महल है, वहाँ जो है एक ट्यूशन सेंटर जो कायम किया गया। और ट्यूशन सेंटर जो है उसकी ये बताया गया, पुलिस राय के मुताबिक कि उसकी जो छत थी वो टीआर गार्डन से तैयार की गई थी। अब तो उसके नीचे ये तकरीबन 3 से 4 मरले का घर था, और उसके नीचे जो है बच्चे जो है 20 से 25 बच्चे तकरीबन जो है वो ट्यूशन पढ़ते थे। अब छत के ऊपर बल्कि एक तो वो पहले ही टीआर से बनी थी, उसके ऊपर जो टैले लगाने का जो काम जो वो जारी किया गया था। उसके ऊपर जो है वजन जो जब वजन उसके ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो छत जो है वजन बर्दाश्त नहीं करती और वो गिर जाती है। ये तमाम तरह इतला जो है वो रेस्क्यू को देती है। रेस्क्यू को जो 4:30 बजे का ये कल का टाइम था, रेस्क्यू टीमें जो वहां पर पहुंच जाती है और अहले इलाका जो है वो भी इससे छत को गिरने की जब आवाज आती है वो देखते हैं तो वो भी पहुंचे, और उन्होंने मलबे तले से जो बच्चों को निकाला, और उसके बाद रेस्क्यू ने भी कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया और वहाँ मुकामी अस्पताल जो है उनको मुंतकिल किया गया। अब जो हॉस्पिटल और इंतजामिया और पुलिस के मुताबिक जो है तकरीबन 14 बच्चे जो है वो जहाँ हो जाते। उसमें ये जो घर था ये एक अपना रेहान नामी जो शख्स था, उसकी बीवी जो है अमिला, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, वो भी इसमें जख्मी थी। अब जो मकान का जो मालिक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया, और जो मिस्त्री जो है उसको भी गिरफ्तार, और जो बीवी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली है। तो अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो प्रिकॉशंस क्यों नहीं ली गई कि जब एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो प्रिकॉशन ले ली जाती, कम से कम इतना ज्यादा नुकसान ना होता। इस हवाले से कुछ पता चला है? और ये कब से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, और इस सवाल के ऊपर मैं बल्कि आपसे गुफ्तगू करूंगा। कहीं भी, चाहे वो लाहौर है, चाहे लाहौर से बाहर कहीं भी है, तो एक है दो ऐसे इदारे हैं जो इन बिल्डिंग को चेक करते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई प्राइवेट इस तरह कमर्शियल स्कूल या इस तरह बिल्डिंग, तो इस तरह एजुकेशन जो डिपार्टमेंट वो उसको बकायदा एनओसी जारी करता है। दूसरी तरफ ये है कि इस जो बिल्डिंग है, घर है या कोई कमर्शियल या दुकान या अकेडमी, कोई भी इस तरह की अगर कोई बिल्डिंग तैयार होती तो उसके अंदर एक टाउन प्लानर जो है डिपार्टमेंट, जिसको टीएमए कहते हैं। अब का जो स्टाफ है वो बकायदा बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो है, जो इंस्पेक्टर वो बकायदा जो है इसको एनओसी जारी करता है। उसका मकसद ये है कि वो बिल्डिंग अगर है तो उसके अंदर बकायदा जो उसकी जिस तरह ये टीआर गार्डन से तैयार इस तरह की चीजों को वो देखता है, और वो बकायदा जो उसकी फीस जमा होती थी, जमा होने के बाद जो उसका नक्शा तैयार होता है और नक्शे के मुताबिक जो है घर या बिल्डिंग तैयार होती। आप देखना ये कि इस हवाले से ये जो टाउन के टीएमओ पर या टाउन प्लानर थे वो कहाँ थे कि उनकी मौजूदगी में जो वहाँ बीट ऑफिसर था उसकी मौजूदगी में अगर ये सारा बिल्डिंग तैयार हो रही थी तो के खिलाफ भी कार्रवाई करनी थी, तो मालिक के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही। लेकिन अब इन लोगों जो सरकारी इदारे हैं जिनको तनख्वाहें देते हमारे अच्छा सप्तान, मुझे ये बताएं, अनफॉर्चुनेटली वैसे हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं। सारा कुछ जब बजट आता है तो उसमें कोई सड़क बना दी, कोई पुल बना दिया, कोई रोड्स अच्छी कर दी, जैसे आज भी हमने खबर पड़ी। ये सारी ठीक है, बेसिक नीड्स हैं, होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ क्या बजट में ये चीज़ भी देखी जाती है, रखी जाती है कि अब ज़ाहिर किसी को हम मना तो नहीं कर सकते कि कोई ट्यूशन ना पढ़ाए, कोई सिपारा ना पढ़ाए अपने घर में। ये तो पैसे होंगे तो कोई अपने घर को पक्का कराएगा या फिर कोई अपने घर का काम कराएगा ना। तो इस हवाले से कोई गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सामने आया है, वज़ीर आला पंजाब का सामने आया है, वो क्या कहती है इस पर?
जी बिल्कुल, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है उसका मौका ये आया था कि भाई ऐसे जो वाकयात हैं, ये जो वाकया हो इसको हम एक मिसाल बनाएंगे कि दोबारा इस तरह का कोई वाकया रूनमा हो। तो लेकिन मेरा सबसे ये सवाल है कि जब ये बिल्डिंग तैयार हुई थी तो तैयार हुई थी आप जो कि लोकल गवर्नमेंट के में उस वक्त आपका स्टाफ या आपका जो इदारा कहाँ था जिसने इसको चेक करना था? क्योंकि बगैर नक्शे के अगर ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी या घर तैयार हो रहा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो मुतलका जो इंस्पेक्टर था। तो अब इस वक्त ज़ाहिर है कि असल तो ये है कि जिनके अब 14 बच्चे चले गए हैं वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। अब तो फिर उनकी माओ से पूछे जिनके ये 14 बच्चे जो है इस वक्त जहाँ भागू में। अब हम लोग तो सिर्फ ये जो पुलिस है या बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट है वो सिर्फ दावे ही कर रही है ना। लेकिन आप मैं आपको एक और इसके साथ अटैच करता चलो, आपने देखा कि अब आगे जुलाई में जो बारिशों का मौसम जो है वो शुरू हो जाना, उसका आगाज हो जाना है। तो मोस्टली जो इस तरह के एरिए में मोस्टली आपको घर जो वो मिलते हैं जो आरजी छतों से तैयार हुए। तो अक्सर बारिशों के मौसम में हम अक्सर कवरेज करते हैं कि टीआर गार्डन से जो छतें तैयार होती है वो अक्सर बारिश के मौसम में गिर जाते हैं। और कई मेरा ख्याल के इस जो वाकये के बाद जो इस तरह की चीजों के ऊपर बाकायदा जो तहकीकात करनी चाहिए और उनको चेक करना चाहिए कि ताकि बल्कि अगर वो कमजोर लोग हैं जो नहीं तो गवर्नमेंट का काम है उनको हेल्प आउट करे, ताकि अगर उनके पास माली वसाइल जो मुश्किलात हैं तो वो अपने घर या इस तरह की जो कच्चे मकान है उसकी तामीर जो है मजबूत कर ले। तो ये वाकया जो है अक्सर हर साल जो है बारिश के मौसम में हमें रूनमा होते नजर आते, लेकिन हुकूमत जो है वो दावे उस वक्त करती जब इस वक्त जो इस तरह के वाकया रूनमा होते, लेकिन जब ये मामला खत्म हो जाते थे इस तरह उनके नजर से भी ये चीजें ओझल हो जाती। बजट भी मौजूद है, आप देखें जैसा कि आपने देखा कि अरबों रुपया बजट जो है तमीरात में जो लगाया जाता है और हम जो है इन इदारों को तनख्वाहें भी देते हैं जो इदारों ने इनको चेक करना होता है, लेकिन वो इदारे हमें नजर नहीं आते। अब इनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है, गिरफ्तार भी हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है देखा कि 14 बच्चे जो जांबाक हुए उनकी जो है डेड बॉडी है वो लवाकीन के हवाले की गई है। उसमें जो है कुछ के जो है नमाज जनाजा जो रात को अदा की गई है और आज जो है 4 बच्चे जो है उनकी नमाज जनाजा जो अदा ठीक हो गया। अच्छा सप्तेन, मुझे ये बताइएगा कि इन बच्चों की उम्र के हवाले से आपने जानने की कोशिश की कि किन किन उम्रों के बच्चे थे? अभी इसमें एक जो बचा था जो तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र जो है ज्यादा से ज्यादा 12 साल उम्र जो बताई जा रही है और कम से कम 6 साल और 7 साल के बच्चे ज्यादातर इस जो जिनकी डेथ हुई है उनमें ये बच्चे शामिल है। बाकी जो बच्चे जख्मी उनकी भी उम्र तकरीबन 7-8 साल 9 साल और 10 साल और 15 साल के करीब है। तो देखना ये है कि क्योंकि अब बात आपको उसका वजन इतना था कि मासूम बच्चे थे और उनकी उम्र 6-7 साल की उम्र थी और वो इतना बोझ या इतना जो मलबा था उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाए, बच्चों की डेथ हो गई। जबकि दूसरी तरफ जो जख्मी थे उनको भी। अच्छा सप्तान बताएं, अभी जो 4 बच्चों के हवाले से बताया जा रहा है वो ज़ेरे इलाज हैं, तो उनकी कंडीशन कैसी बताई जा रही है? उनकी जो बच्चे इस वक्त जेर इलाज है उनकी कंडीशन जो है बेहतर बताई जा रही है और कुछ बच्चों को अभी बल्कि जो है जिनकी हालत जो खतरे से बाहर है उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। तो बात असल में ये है कि जो आपने पहले सवाल किया था कि इनको गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनकी जो माली मुश्किल, क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई में अब घर बनाना जो हर आदमी के पास नहीं और गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी करेगा या वो इस तरह के घर के ऊपर इतना पैसा कहाँ से लाएगा? क्योंकि अब हजारों में तो घर तैयार नहीं होती, अब तो करोड़ों पे चले गए। अब अगर आपने आम भी घर तैयार करना है तो उसकी तैयारी में तकरीबन 40-50 लाख रुपया जो उसके ऊपर अखराजात आते हैं। सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी, ईंटें महंगी, तो गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर पाता फिर आजकल बच्चियां क्या करती जो that is very unfortunate सप्तेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सप्तेन अली हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम लाहौर, जो कि इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। खबरतीन रुज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।